के चलते अब योगी सरकार ने लॉकडाउन को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक आज रात मंगलवार सुबह तक, यानी कि शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन होगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 5 बड़े शहरों में 14 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन को कहा था, लेकिन योगी सरकार ने पूरा लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। कहा था योगी सरकार ने कि लोगों की आजीविका खतरे में आ जाएगी और उन्हें परेशानी होगी, लेकिन संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अब वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले ये 1 दिन, फिर 2 दिन और अब इसे 3 दिन का कर दिया गया है। इधर पीएम मोदी ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। कोविड कंट्रोल पर कोई बड़ा फैसला संभव है। इस मीटिंग में आज 11 बजे अहम बैठक होनी है और कोरोना के खिलाफ रणनीति पर मंथन होगा। बैठक में कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू होनी है। इससे पहले भी कई फैसले लिए गए। आज की मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है, इस पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। इससे पहले अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की मीटिंग हो चुकी है पीएम की, और जिस दौरान पीएम ने और केंद्र सरकार की ओर से यही कहा गया कि अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग है। राज्यों की ओर से ये डिमांड थी कि वो अपने हिसाब से ही कदम उठाएंगे, तो ऐसा ही उन्हें कहा गया है। इस बार आज की जो मीटिंग हो रही है कैबिनेट मीटिंग, इसमें क्या फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअली प्रदेश के गन्ना किसानों से संवाद करेंगे। प्रदेश में चल रहे कोरोना संकट के दौरान किसानों को राहत देने को लेकर सीएम योगी किसानों के साथ चर्चा करेंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण के संकट में भी गन्ना किसानों के लिए सरकार कई कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ चीनी मिलों को संचालित कर रही है, तो दूसरी तरफ गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया जा रहा है। और कोरोना से निपटने के लिए लगातार एक्शन में जुटे सीएम ने प्रदेश में तत्काल 33,000 बेड बढ़ाने को कहा है। प्रदेश में इस वक्त L1, L2 और L3 के करीब 1,80,000 बेड हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 33,000 बेड तत्काल बढ़ाने को कहा है। जिम्मेदारी बांट दी गई है स्वास्थ्य विभाग को और चिकित्सा विभाग के बीच। कोरोना का पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हम प्रदेश के अंदर लेवल 1 का हमारे पास 1,16,000 बेड्स हैं। लेवल 2 और लेवल 3 के 65,000 से अधिक बेड्स हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर हम 33,000 नए बेड्स उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे किसी भी पेशेंट के सामने दिक्कत न हो। आज के दिन पर हमारे पास जो एक्टिव केस हैं वह प्रदेश में एक्टिव केस पूरे प्रदेश में हमारे पास 3,09,000 के आसपास इस समय हमारे पास एक्टिव केस हैं। और 3,09,000 एक्टिव केस होने के कारण इसमें से होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो आपका अपने अपने घर में उपचार करा रहे हैं, उनकी संख्या है 2,38,000। और शेष जितने मरीज हैं ये लोग या तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मिलकर लड़ेंगे तभी इसमें जीत हासिल हो सकेगी। इसी कड़ी में उन्होंने आयुष विभाग के डॉक्टर से बातचीत की, उन्हें कोरोना काल में लोगों के इलाज के लिए सामने आने की अपील की। साथ ही प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनके इलाज के लिए भी आगे आने को कहा। तो परंपरागत तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करें, ये आयुष डॉक्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील है। लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की जरूरत है और इसमें मदद आयुष डॉक्टर्स की भी उन्होंने अपील की है। कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान दे आयुष डॉक्टर्स, ये अपील सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। आयुष से जुड़े नुस्खों के बारे में भी बताएं और न सिर्फ जागरूक करें बल्कि
परंपरागत चिकित्सा पद्धति के लिए ये सुनहरा मौका है। तो इस पद्धति के जरिए लोगों को फायदा पहुंचे, ये कोशिश भी आयुष डॉक्टर्स को करनी चाहिए। ये अपील भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत में अब कमी आएगी। सेना की मदद से यहां पर ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। 1200 से ज्यादा सिलेंडर भरने की क्षमता इस प्लांट में है। खंदौली इलाके में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। इससे पहले आगरा में भी बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी, झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर से। अब देखिए आगरा में एक ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है, जहां पर 1200 से ज्यादा सिलेंडर भरने की क्षमता एक दिन में इस ऑक्सीजन प्लांट की।